हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आप जीएस कोर में देख रहे हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट डे का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा जेनिक लाइव ऐप पे और इसको आप लोग होपफुली सही सोल्व किए होंगे। मैं चेक नहीं किया हूँ उसको, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है सही किए होंगे, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था जो कि आपको कंफ्यूजिंग था। और ये के मैप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एफ इक्वल टू ए बी बार प्लस सी बार डी ए प्लस ए सी और टोटल होल बार दिया हुआ है प्लस बी सी प्लस ए बी बार सी, और चार जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा वो गिवन है। ए ऑप्शन है ए बी बार सी प्लस बी सी प्लस ए सी बार डी बार, बी ऑप्शन गिवन है ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए बी सी बार डी, और सी ऑप्शन गिवन है ए बार प्लस सी प्लस बी डी बार, एंड डी और लास्ट ऑप्शन जो गिवन है ए प्लस बी सी प्लस बी बार सी बार प्लस बी डी। ये चार ऑप्शन है। आप लोग क्वेश्चन को सही से कीजिएगा, बारीकी से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गेम था, हो सकता है आप लोग इसको नहीं पकड़ पाए होंगे, और जो पकड़ लिए होंगे वो क्वेश्चन को इजी वे में हैंडल कर लिए होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को करना है, वैसे करने के लिए तो आप कर ही लीजिए क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये भी देखना है जो कितने टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को कर रहे हैं। टाइमर सेट करके कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। मैक्सिमम बोल रहे, मिनिमम तो 1 मिनट में भी किया जा सकता था, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। और वैसे भी के मैप का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन पूछा जा रहा है आपसे। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये देखिए। आपको लोगों को लग रहा होगा इसको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ इक्वल टू, ये बहुत लोग तो इसको देख करके इसको सोल्व करने लग गए होंगे, लेकिन आपको जो इसे सोल्व करेगा आंसर तो आएगा नो डाउट, लेकिन वो फंस जाएगा। अब इतना ये सोल्व करेगा प्रेशर में, आगे कहीं एक्सप्रेशन में मिस्टेक हो गया इधर उधर ए बार बी बार में, बस उसका गेम ओवर हो जाएगा। उसका जो फंक्शन आएगा इसमें से मैच ही नहीं करेगा, या फिर कुछ नया आ जाएगा। मैच भी करेगा तो हो सकता है इसमें कोई ऑप्शन गिवन हो। तो आपको उस अप्रोच से क्वेश्चन नहीं करना है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो फिर सर कौन सा अप्रोच करें, कौन सा अप्रोच करना है, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और बहुत ही आसान अप्रोच है, बस 2 स्टेप में बनेगा क्वेश्चन। के मैप को डायरेक्ट फिल कैसे करते हैं ये देखिए, ये देखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर के मैप में कितना फंक्शन है, कितना मीन टर्म का है ये देखिए। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है फंक्शन, उसमें क्या दिख रहा है ए बी सी डी, मतलब 4 टर्म दिख रहा है उसमें, यही दिख रहा है ना ए बी सी डी। तो उससे कितना बॉक्स का के मैप बनेगा, 16 बॉक्स का के मैप ड्रॉ करते हैं। 16 बॉक्स का के मैप ये देखिए, 16 बॉक्स का के मैप ड्रॉ कर लीजिए आप। के मैप फिल करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे करते हैं ये सीखिएगा आप लोग। और जो कर लिए थे वो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। ये देखिए 16 बॉक्स का के मैप है यहाँ पे। इधर मान लेते ए बी, इधर सी डी, तो क्या हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। ओके, ये तो 16 बॉक्स का के मैप हो गया। अब सर इसको हम फिलअप कैसे करें डायरेक्ट, आप तो बोले डायरेक्ट फिलअप कर देंगे, देखते जाइए कैसे करना है। ये देखिए जो फर्स्ट फंक्शन जो गिवन है ये यही इंपॉर्टेंट है। इसको, इस दोनों को तो आप इजीली फिलअप कर लीजिएगा, सब कर लेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो डिजिटल पढ़े होंगे जरूर कर लेंगे इस दोनों को। अगर इस दोनों को नहीं करने आ रहा है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा डिजिटल फिर से पढ़िए, फिर जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी है इसका गेम, यही गेम है। इसको कैसे करता है ये देखिए। मान लीजिए कोई फंक्शन दे देगा आपको, ये कोई के मैप है, कोई के मैप दिया हुआ है, ये कोई दूसरा के मैप मैं ले लिया, ए और बी कोई फंक्शन है। ओके, तो ये कितना होता है, ये होता है बी बार, ये बी, और ये होता है ए बार, ये होता है ए। ओके, और यहां दिया हुआ है फंक्शन एफ इक्वल टू, आपको मान लीजिए दिया गया ए बी और इसका दिया हुआ बार, क्या दिया हुआ है ए बी और इसका दिया हुआ है बार। ये फंक्शन इस के मैप में फिलअप करना है। कैसे कीजिएगा, तो ए बी दिख रहा है, तो ए बी कहां से आएगा, यहां से ए और यहां से बी, यहां पे लिख देंगे ए बी, लेकिन ये 1 नहीं लिखना, यहां पे आएगा ये टर्म यहां पे आएगा, कोई ना कोई टर्म, क्या ए बी का, और इसका लेना है बार, मतलब ये जो टर्म आएगा उसका लेना है बार, मतलब उसका कंप्लीमेंट लेना है। मीनिंग क्या हुआ ये देखिए, ए बी तो यहां पे लिए, मान लीजिए यहां पे लेंगे हम 1 ले लेंगे, और ज्यों ही 1 का कंप्लीमेंट करेंगे तो 1 का कंप्लीमेंट कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, और 0 तो पीओएस फॉर्म में होता है, जो मीन टर्म होता है। मुझे एसओपी फॉर्म में चल रहे हैं हम, तो अब ये 1 हो जाएगा, ये गेम ओवर हो जाएगा इसका, मतलब ये तीनों में फिलअप हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो इसको हटाना है, क्योंकि एसओपी फॉर्म में किसको के हम देखते हैं, केवल 1 को देखते हैं, और इसी तरह इसको ये तीनों में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी का यूज करके हम यहाँ पे के मैप फिलअप करेंगे, देखते जाइएगा कैसे करते हैं। ये आ गया होगा समझ में बेसिक सा। अब इसका यूज करेंगे और यहाँ पे हम के मैप फिल करेंगे। कैसे ये देखिए, अब इस तीनों का बार है, इस टोटल फंक्शन को आप एफ मान लेते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ नाम दे दीजिए,
ठीक, सॉरी एफ है, F1 दे देते हैं ना, एफ तो ऑलरेडी गिवन है तो F1 मान लेते हैं, इसको हम F1 मान लेते हैं। ओके, और इसके ऊपर है कंप्लीमेंट, तो पहले हम इसको फिलअप कर लेते हैं, फिर उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। जहां पे आएगा वहां पे नहीं लेंगे, और जहां पे नहीं आएगा वहां पे ले लेंगे, जैसे हम अभी इस क्वेश्चन में किए थे। तो पहला क्या फंक्शन है, ए बी बार। ए बी बार कैसे आएगा, ये देखिए, ए बी बार यहीं से आएगा, यहां पे जाएगा तो देखिए हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसी रो में आएगा ना ए बी बार, यही चारों आएगा, क्योंकि ऐसे भी क्या दिख रहा है, ए बी बार, दैट इज क्वेड ही बनेगा, एक क्वेड ही बनेगा ए बी बार। तो देखिए ये क्वेड बन रहा है आपको, ठीक, एक तो हो गया। अब चलते हैं आगे, अब क्या है, सी बार डी और ए, क्या है, सी बार डी और ए, ये क्या बनेगा सर, तीन टर्म दिख रहा है तो क्या बनेगा, यहाँ पे पेयर बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे सी बार और डी, देखिए सी बार और डी यहां दिख रहा है, इसके बाद क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ए कहां से आएगा, सी बार डी, मतलब इसी में कहीं आएगा, और ए कहां से आएगा, देखिए ए यहां दोनों से कॉमन आएगा, और एक ही बार है ए ही है, तो ये इस दोनों में आ जाएगा, तो यहां और यहां आएगा, यहां तो ऑलरेडी है एक फंक्शन, ठीक, यहां पॉइंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो जहां जहां पॉइंट आएगा वहां पे हम फंक्शन फिलअप ही नहीं करेंगे, जहां पे नहीं आएगा वहां पे हम फिलअप कर देंगे फंक्शन को, ठीक। अब चलते हैं आगे, ये तो आ गया पेयर, फिर चल देंगे आगे तो आएगा एसी। एसी मतलब क्या बनेगा, फिर से एक क्वेड बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखिए एसी, एसी क्या होगा, यहां से ए ट्रेस होगा इस दोनों में से, मतलब इसी दोनों में कहीं जाएगा, और यहां से सी ट्रेस होगा, मींस क्या, दिस 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 दिस, मींस यहीं पे आएगा एसी, यहां से ए और यहां से सी ट्रेस होगा। ये जो जितना भी दिख रहा है डॉट डॉट, वहां पे फंक्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर बार लेंगे तो फंक्शन को 1 मानेंगे, तो 1 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 0, और 0 में जब जनरली हम एसओपी फॉर्म में चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो 0 को तो देखना ही नहीं है, किसको देखना है, 1 को देखना है, तो इस सब का हो चुका है गेम ओवर, इस पे हम 1 1 1 1 1 1 1 1 1 भर देंगे, ये बन जाएगा केवल इसका के मैप, जो ये हम बनाए हैं, किसका बनेगा, केवल जो ये बार वाला टर्म है, ये केवल इसका के मैप हो गया ये, ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब इसके साथ और भी फंक्शन है, बीसी और ए बी बार सी है, ये तो बहुत आसान है। क्या है बीसी, बीसी कहां से आएगा, ये देखिए बीसी फिर से क्या बनेगा, एक क्वेड बनेगा सर, कैसे बनेगा, ये देखिए बीसी, यहां से बी ट्रेस होगा इस दोनों से, और सी कहां से ट्रेस होगा, यहां से सी ट्रेस होगा, तो यहां और यहां तो ऑलरेडी फंक्शन है, तो ये बन जाएगा एक और क्वेड। ओके, ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे क्या, ए बी बार सी, ए बी बार सी क्या बनेगा, पेयर बनेगा सर, चलिए बनाइए पेयर, कैसे बनेगा, ए बी बार यहां से, और क्या है सी, तो सी कहां से ट्रेस होगा, यहां से, तो यहां यही दोनों पेयर क्या नाम होगा, ए बी बार सी, कोई दिक्कत, देखिए यही तो होगा ना, ए बी बार सी, जब इसका नेमिंग करेंगे इस पेयर का, दैट्स इट, बस यही था। अब तो के मैप में भर दिए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो इस क्वेश्चन का गेम ओवर हो चुका है, बस आप इसमें पेयरिंग कीजिए और आंसर लेके आ जाइए। अब पेयरिंग कैसे करेंगे सर, पेयरिंग कैसे करेंगे, क्या सब दिख रहा है इसमें, देखिए क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सर ये ऑक्टेट दिख रहा है, कौन सा ऑक्टेट, तो ये वाला ऑक्टेट दिख रहा है, लिख दीजिए कौन सा ऑक्टेट, दिस, ये ऑक्टेट दिख रहा है सर। ओके, और क्या दिख रहा है, अब बोलेगा सर एक और ऑक्टेट दिख रहा है, कौन सा, ये देखिए ऑक्टेट दिख रहा है, ये भी ऑक्टेट दिख रहा है एक, और कुछ दिख रहा है क्या, अब तो एक फंक्शन दिख रहा है, ये तो पेयर बन जाएगा, जो पेयर बनाया उसका गेम हो चुका ओवर, क्योंकि आपको के मैप में ध्यान रखना है, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को एंगेज करके ग्रुप फॉर्म करना है, कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को एंगेज करके, तो जो यहां देखा और पेयर बनाया उसका हो गया गेम ओवर। तो क्या बनाएंगे सर, ये देखिए, ये और इसके ठीक अपोजिट में देखिए, देखा कीजिए, तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा आप के मैप के क्वेश्चन में, जब भी इस एंड पे रहेगा, किसी एंड पे या इस कॉर्नर पे रहेगा, तो जो कॉर्नर वाले एलिमेंट को जब आप ग्रुपिंग कीजिएगा तो चारों कॉर्नर पे ध्यान दीजिएगा, और जब साइड वाले एलिमेंट को पेयरिंग कीजिएगा तो अपोजिट वाले को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए, यहां साइड को इस दोनों को पेयरिंग करना है, तो इसके अपोजिट में भी एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये बना देगा एक क्वेड बना देगा, ऐसे वाला, ये देखिए ये बना देगा एक क्वेड, इसके सिवा भी कुछ बनेगा क्या, अब तो कोई खाली ही नहीं हुआ, तो क्या बन गया, 2 ऑक्टेट और एक क्वेड बन गया, बस अब नेमिंग कर दीजिए। अब नेमिंग कैसे करेंगे सर, तो देखिए ये जो क्वेड बना है, ये जो ऑक्टेट बना है रेड वाला, ये जो रेड वाला बना है उसका नेमिंग क्या होगा, तो यहां इस दोनों लाइन से क्या होगा, इस दोनों रो से क्या ट्रेस हो जाएगा, ए बार, और बाकी तो कुछ नहीं, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ऐसे भी ए बार ऑक्टेट है तो सिंगल ही टर्म आएगा कोई, ए बार, तो इस तरह से इसमें कितना आ जाएगा, तो यहां से क्या ट्रेस हो जाएगा, सी, कोई दिक्कत।
अब बच गया इसका नाम, स्क्वायर का क्या नाम दे, तो यहां से देखिए, यहां से क्या ट्रेस होगा, डी बार, और यहां से क्या ट्रेस होगा, बी, तो क्या हो जाएगा ये बी डी बार हो जाएगा स्क्वायर का। फाइनली क्या आ गया एफ का वैल्यू, एफ जो है मिनिमाइज फॉर्म में कितना आ गया, ए बार प्लस सी प्लस बी डी बार। कौन सा ऑप्शन है, चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन देखिए ए बार प्लस सी और बी डी बार, ये करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन तो अब करेक्ट ही नहीं होगा ये। तो ये था क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 स्टेप का था, 2 स्टेप, एक स्टेप ये और एक स्टेप में आप आंसर लिखिएगा। लेकिन इसके लिए क्या आना चाहिए आपको, डायरेक्ट के मैप फिलअप करना आना चाहिए। कैसे किए, आपको एक बेसिक्स बताया था मैंने, फिर उसी का अप्लाई करके यहां पे फिलअप किया था मैंने। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बैक कीजिए, इसके बाद जैसे मैं फिलअप किया था एक बार फिर से देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ओके, तो यही था क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, और के मैप का जो क्वेश्चन अब फ्रेम होकर आ रहा है एग्जाम में, इसी टाइप को अप्रोच कर रहा है। जो स्टूडेंट कंप्लीमेंट बारे में फंसते हैं और इस फंक्शन को देख करके इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, इसको मिनिमाइज करने लग जाते हैं, बस जो मिनिमाइज करने लगेगा एग्जाम में उसका गेम ओवर हो गया, क्योंकि एग्जामिनर वही गेम किया था और उस गेम में आप फंस चुके हैं। आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहां से के मैप फिलअप करना है और आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन को टिक करके आराम से। ठीक, तो क्वेश्चन में मजा आया होगा आपको। तो इसी तरह का क्वेश्चन लेके हम और भी जो अपकमिंग सीरीज है जीएस कोर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट के, लाइक डिजिटल आ रहा है, एनालॉग आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, पावर सिस्टम आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, एप्टीट्यूड आ रहा है, सब में इतना ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। आप उस सब क्वेश्चन को ध्यान से आराम से एक नोटबुक में प्रॉपर नोट करते जाइए, और चीजें जितना लर्न करवाया जा रहा है ना, उतना आप सीखते जाइए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जामिनेशन में। ये पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा और एग्जाम देके जब बाहर आइएगा, तब पता चलेगा सर सही बोल लेते उस टाइम में। ठीक, तो जितना भी चल रहा है जी स्कोर, जी कोर, G28 सुपर फॉर्म में चल रहा है, होपफुली आप लोग एंजॉय करते होंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं और इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है आप सही फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूं एक बार फिर से, आप सही से क्वेश्चन देखिए और इसका प्रॉपर वे में सोल्व करने के बाद उसके आंसर जेनिक लाइव ऐप पे जाके वहीं पे देना है आपको। क्वेश्चन एक दिन पहले दिखेगा आपको, उसी दिन आपको आंसर पोस्ट करना है वहां पे। जो भी आपका आंसर आ रहा है सोल्व करके आप पोस्ट कीजिए। जो पोस्ट करेगा उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट अवेल कराया जाएगा। कब, 24 दिसंबर को, जब हम लोगों का एक बहुत ही सुपर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट अच्छा रैंक लाएंगे, हम लोग उसका रैंकिंग बना रहे हैं, उसको डेफिनेटली हम लोग बेनिफिट देंगे और डेफिनेटली दिया जाएगा उसको, और उसको डिजर्व करता है वो बंदा, क्योंकि वो इस चीजों को सीरियस लिया है, उन्होंने मेहनत किया है, तो उसको डिजर्विंग है, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट अवेल जरूर करवाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस बात को भी केयर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन जितने भी सीरीज में आ रहे हैं, पता है सुपर क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा अब आपको तो लग गया होगा कितना सुपर वे में जा रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए जीएस कोर, जी कोर और G28 को। ओके, थैंक यू सो मच।